हेलो नमस्कार, माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 12th दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास। तो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स कंटिन्यूस का मतलब कि जो इक्वल मासेस को अलग अलग टर्म्स में या इक्वल आपके पास कोई भी चार्जेस है उनको अलग अलग टर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट करता रहे, ये आपके पास होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे मैं तीन टाइप पढ़ूंगा। सबसे पहला टाइप जो मैं पढ़ने वाला हूं दैट इज लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपके पास क्या है भाई? लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? नाम से ही क्लियर हो रहा है। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अलोंग द लेंथ अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कोई भी जो आपके पास मास है या कोई भी आपके पास जो चार्ज है उनका अकॉर्डिंग टू लेंथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो उनको बोल लूंगा लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से देखो तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको लिखता हूं लैम्बडा से, क्या लिखता हूं भाई? लैम्बडा से लिखता हूं इज इक्वल टू, ये नोटेशन होता है लैम्बडा का। अब लैम्बडा क्या होता है? लिनियर चार्ज का मतलब कि जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है टू पर यूनिट लेंथ, दैट मींस मैं यहां से क्या लिख रहा हूं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि जो भी आपके पास चार्ज फ्लो करेगा जितने लेंथ पे वो होता है चार्ज लिनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं बोलूं या डेंसिटी बोल सकता हूं। क्लियर है सभी को? देन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनना? चार्ज को मैं लिखता हूं किससे? क्यू से, तो ये लिख दिया मैंने डी क्यू, स्मॉल चार्ज मान लेते हैं। अपॉन में लेंथ को लिखता हूं डीएल से, लेंथ को किससे लिखा? डीएल से। क्लियर है सभी को? तो आपके पास ये आ गया दैट इज लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कहूं लिनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपसे कोई इसकी एसआई यूनिट पूछता है तो एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट आपके पास होगी, चार्ज की होती है कुलाम, लेंथ होता है मीटर में, तो आप दूसरे टर्म में लिख सकते हैं कुलाम पर मीटर। क्लियर है सभी को? ठीक है। और यहां पर अब इसके जो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी आपके पास प्लेन शीट हो गई, इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि कोई भी आपके पास एक प्लेन शीट हो गई, यहां पे इसकी मैं बात करता हूं, ये प्लेन शीट जो भी रहेगी जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये आपके पास किस में आती है? लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। या मैं बात करूं कोई भी सर्कुलर रिंग, इस तरीके की कोई रिंग लेता हूं, ये आपके पास रिंग आ गई, यहां पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो यहां पे सारा क्या फ्लो करेगा? दैट इज लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी को? अब दूसरी जो टर्म आती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की दैट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या होती है भाई? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज को मैं लिखता हूं दैट इज सिग्मा से। किससे लिखता हूं भाई? सिग्मा से। तो सेम एज इट इज ये क्या होगा कि ये वो आपके पास होता है जिसको नोटेशन सिग्मा लिखा जाता है। ये वो होता है कि जहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओवर द एरिया, उस एरिया के अलोंग में। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने ओवर द एरिया, उस एरिया के अकॉर्डिंग में। तो मैं दूसरे टर्म में सिग्मा इज इक्वल टू में चार्ज को लिखा मैंने डी क्यू, एरिया को लिख रहा हूं डी ए से। तो ये आपके पास कहलाएगा दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट आपके पास क्या होगी? चार्ज की होती है। एसआई यूनिट की बात करूं तो चार्ज हो गया कुलाम में, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं कुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब रही बात अगर आपके पास दूसरे टर्म में मैं बात करूं क्या कि किन किन के लिए काम करता है, ये आपके पास मैं कहूं कि किसके लिए यूज कर सकता हूं? ये कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो, ये आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर आ गया इस तरीके से, तो यहां पे एरिया लिया जाएगा। तो ये आपके पास कोई भी, इसको ध्यान रहे, ये आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है भाई। क्लियर है सभी को? या मैं कहूं कि कोई हमने एक यहां पे प्लेट यूज की थी, अगर इसको लेंथ के हिसाब से मैं इस तरीके से रख दूं, ये लेंथ के हिसाब से, तो अगर ये चार्ज होगा तो ये लिनियर के लिए, अगर यही प्लेट में यहां पे चार्ज प्लेट को ले आया तो आपके पास किस तरीके से बिहेव करेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। और दूसरा मैं कहूं कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर ले लिया और वो भी चार्ज सिलेंडर इस तरीके से, तो इसके लिए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये भी आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। थर्ड जो आपके पास है, थर्ड मैं लिखने वाला हूं, थर्ड है दैट इज वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको किससे लिखता हूं, जिसको लिखता हूं भाई सिग्मा, सॉरी रो से, किससे लिखता हूं, रो से। अब ये क्या होता है, ये होता है आपके पास दैट इज रो इज इक्वल टू जो भी चार्ज फ्लो कर रहा होगा टू द वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखने का तरीका दैट इज चार्ज को लिख सकता हूं डी क्यू, वॉल्यूम को लिख सकता हूं डी वी, और अगर एसआई यूनिट की बात करूंगा तो ये हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब। और अब ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये मेनली किया जाता है फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस तरीके से ये आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा जहां पे अंदर भी आपके पास चार्जेस अवेलेबल हैं और बाहर भी आपके पास ये चार्जेस अवेलेबल हैं, इनको बोलता हूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पे ये यूज किया जाता है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी को? दीज टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, नोट इट डाउन। वन मोर थिंग, ये जो प्लेट मैंने बनाई है इस प्लेट को आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं अलोंग द, अगर मैं उसके एरिया के लिए बात करूंगा तो। ऑल क्लियर? ओके, इफ यू हैव एनी क्यूरी then you can comment us in the comment section for this video and also like and subscribe.